तो हाय एवरीवन, मैं हूं सत्यम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बेसिक ट्यूशन क्लासेस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे संयोजन अपक्रिया के बारे में। संयोजन अपक्रिया के बारे में हर एक की पॉइंट एवं उदाहरण के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे, जहां पे आपको संयोजन अपक्रिया पूरा क्लियर हो जाएगा। संयोजन अपक्रिया यानी कि होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने होता है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया के सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम संयोजन अपक्रिया की परिभाषा को देखेंगे। संयोजन अपक्रिया का परिभाषा है कि जब दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए, संयोजन अपक्रिया कहते हैं जब दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। रेड पॉइंट में लिख दिया गया है यहाँ पे, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। सामान्य समीकरण, मतलब इसका सामान्य समीकरण हम दिखाते हैं आप लोगों को। सामान्य समीकरण क्या होता है इसका, सामान्य समीकरण आप लोग देखेंगे। सामान्य समीकरण क्या होता है इसका, तो सामान्य समीकरण हमारा होता है a प्लस बी, फिर तीर का निशान ए बी। यही होता है इसका सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण होता है हमारा ये a प्लस बी बराबर ए बी, यानी कि तीर का निशान ए। संयोजन अपक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा संयोजन अपक्रिया की कुछ विशेषताएं। संयोजन अपक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है जिसको हम एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। तो चलते हैं संयोजन अपक्रिया की विशेषताएं। ये हमारा है संयोजन अपक्रिया की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट हमारा है संयोजन अपक्रिया की विशेषताएं में, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, इसे अभिकारक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद को बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद को बनाते हैं। एक ही उत्पाद को बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि यह अपक्रिया प्रायः ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है। यह अपक्रिया प्रायः ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलती है। यह अपक्रिया प्रायः, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यह अपक्रिया प्रायः ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है। तीसरा पॉइंट हमारा है उत्पाद के गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं। उत्पाद के गुण, यानी कि ये है हमारा उत्पाद, ये हमारा है उत्पाद। उत्पाद के गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं। उत्पाद के गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है। और हमारा इसी में चौथा पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में साधारणतः कोई विलायक आवश्यक नहीं होता है। इस अभिक्रिया में कोई साधारणतः विलायक आवश्यक नहीं होता। यह अभिक्रिया प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह अभिक्रिया प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि यह अभिक्रिया प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। इतना हमारा संयोजन अपक्रिया की विशेषताएं में पॉइंट था।
तो अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरा पॉइंट में हमारे संयोजन अपक्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो देखिए हमारा ये एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं, संयोजन अपक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि Mg प्लस O2 यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है, तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। पहला पॉइंट हमारा है कि पहला उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। बेहतर समझने के लिए हमने चित्र को भी लगा रखा है, जैसा कि आप चित्र को देख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ये है मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। इसका सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहाँ पे हमारा इंग्लिश में सूत्र को लिख दिया गया है कि 2Mg प्लस O2 तीर का निशान फिर 2MgO ये है सूत्र। ये रहा सूत्र है, यही आप लोगों को उदाहरण में लिखना है। दूसरा उदाहरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। कैल्शियम ऑक्साइड को यानी CaO और जल O2 को मिलाने पर क्या बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल को मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे रखा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को मिलाने पर और जल को मिलाने पर, जल में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। यहाँ पे आपको सूत्र को लिख कर के दे दिया गया है। फिर हमारा तीसरा उदाहरण आता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा तीसरा उदाहरण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर जल बनता है। H2 और O2 को मिलाने पर 2H2O बनता है, ये आप सभी को पता ही होगा। तीसरा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर जल बनता है। यहाँ पे रहा, ये है हाइड्रोजन का चित्र दिया गया है, फिर ऑक्सीजन का चित्र दिया गया है, उसके बाद हमारा जल बनकर तैयार हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जल बनकर तैयार हो जा रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल रहा तीनों। इसके बाद अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ओके, अब आ गए हैं हम चौथे पॉइंट पर। जो पॉइंट चल रहा है आप उसी पॉइंट पर ध्यान देंगे। चौथे पॉइंट पर आ गए हैं। चौथा पॉइंट है अन्य उदाहरण, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जो आपको एक एक करके देखना है। मैं आपको समझाता हूँ और चौथे पॉइंट पर ही आप लोगों को फोकस करना है। बगल में जो सारी चीज़ें लिखी हैं अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। एक एक करके पॉइंट सब आपको बताया जाएगा और अच्छे से आप कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट दी गई हैं। तो हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं चौथे पॉइंट में। जैसा हमारा दिया गया है C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनना मतलब कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है कि P प्लस O2 4P प्लस 5O2 को मिलाने पर 2P2O5 यानी कि
फॉस्फेट पेटाक्साइड बनना, फॉस्फेट पेटाक्साइड बनना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा जो कि संयोजन अभिक्रिया के हैं अन्य उदाहरण। और फिर N2+3H2 को बनने के अमोनिया बनता है, यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया गैस बनता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है कि सोडियम प्लस कैल्शियम को मिलाने पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, क्लोरीन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड। ये भी अन्य उदाहरण संयोजन अभिक्रिया, सारे संयोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण है। फिर सल्फर प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाई। ये हमारा लास्ट उदाहरण है, इसको आप देख सकते हैं। लास्ट उदाहरण आप इस सभी चौथे में अन्य उदाहरण में देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट में आप देखेंगे, 5वां पॉइंट, अब आप 5वें पॉइंट पर ही ध्यान देंगे, चौथे पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे। 5वें पॉइंट पर ध्यान देंगे कि दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग यानी कि इसका संयोजन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, संयोजन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे। और हम पहला उपयोग है कि जल का निर्माण में, पहला उपयोग इसका क्या है, जल के निर्माण में। दूसरा उपयोग है कि चूने का घोल स्लैंड लाइम बनाना, स्लैंड लाइम बनाना। धातुओं के ऑक्साइड निर्माण में, धातुओं के ऑक्साइड निर्माण में तीसरा उपयोग इसका होता है। चौथा उपयोग होता है विभिन्न रसायनों के निर्माण में, जिसका सारा चित्र भी यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। ओके, पहला हमारा दिया है जल का निर्माण, दूसरा हमारा दिया है चूने का घोल स्लैंड लाइम बनाना, तीसरा हमारा दिया गया है धातुओं के ऑक्साइड निर्माण में, और चौथा दिया गया है विभिन्न रसायनों के निर्माण में। अब हम चलेंगे अपने छठे पॉइंट पर। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, इसीलिए चित्र भी बना दिया गया है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ से हम अपना छठा पॉइंट देखेंगे कि प्रकृति में संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, यानी कि प्रकृति में संयोजन अभिक्रिया के कैसे उदाहरण पाए जाते हैं, कैसे देखे जा सकते हैं। यहाँ पे हम आपको 3 उदाहरण लेकर आए हैं और दिखाएंगे आपको, और चित्र भी यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिए क्या है कि सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी कहीं कहीं पर है, तो मिलकर ये जल बनाते हैं। प्रकृति में पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रकृति में सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। प्रकृति में संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। दूसरा है कि लोहे का ऑक्सीजन से मिलकर जंग बनना, लोहे का ऑक्सीजन से मिलकर, जो ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ है, तो लोहे का ऑक्सीजन से मिलकर जंग बनना, ऑक्सीजन से मिलकर जंग बनना, ये दूसरा हमारा प्रकृति में देखा जा सकता है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। ये प्रकृति में आप रोज देखते ही होंगे जंग लगना। तीसरा है आग लगने पर विभिन्न गैसों का मिलकर नए पदार्थ बनना, आग लगने पर
विभिन्न गैसों का नए पदार्थ बनना, विभिन्न गैसों का मिलकर नए पदार्थ बनना। ये हमारा तीसरा प्रकृति में संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ये हमारा छठा पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट हमारा महत्व है कि इसका महत्व क्या क्या होता है, इसका महत्व क्या क्या होता है। तो नई वस्तु, पहला महत्व है, पहला पॉइंट दिया गया है। तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया है, पहला पॉइंट हमारा है नई वस्तुओं और यौगिकों के निर्माण में सहायक। पहला पॉइंट क्या है? नई वस्तुओं और यौगिकों के निर्माण में सहायक होता है। नई वस्तुओं और यौगिकों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है हमारा, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि रासायनिक उद्योगों में कच्चे माल और उत्पादों के निर्माण में उपयोगी। अगला पॉइंट है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया पर आधारित होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया पर आधारित है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि यह अभिक्रिया पर्यावरण और जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह यानी कि यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह क्रिया पर्यावरण में और जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से आप लास्ट पॉइंट को देख सकते हैं, 7वें में लास्ट पॉइंट को देख सकते हैं। अब हम लास्ट में अपने देख सकते हैं निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि इसके बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, संयोजन अभिक्रिया के निष्कर्ष क्या निकलते हैं, इसको अब हम देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया के हमारे निष्कर्ष क्या निकलते हैं। अब हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे, बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के निष्कर्ष क्या निकलते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया गया है संयोजन अभिक्रिया के निष्कर्ष। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, निष्कर्ष में आप सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं और अभिक्रिया सरल होते हुए भी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अभिक्रिया सरल होते हुए भी प्रकृति, उद्योग और दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। एवं क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एवं महत्वपूर्ण है, एवं महत्वपूर्ण है। आप ध्यान देने योग्य बात है ये। यहाँ पे निष्कर्ष को आप अच्छे से नोट पॉइंट में नोट करिएगा। अब धन्यवाद, यहाँ से धन्यवाद मैं आपको बोलता हूँ। आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताएंगे अगला किस पॉइंट पर, यानी कि अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको किस टॉपिक पर ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। और अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं, जाके आप वहाँ से, तो आपको वहाँ पे PDF नोट भी इसका मिल जाएगा, जहाँ से आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना।